हेलो माय प्यारे दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सबको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एरुडाइट क्लास पर। आज हमारा पहला क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ। आज जो क्लास है ना, आज क्लास ये बेसिक क्लास के ऊपर आधारित है। ये फाउंडेशन क्लास है। ये आपका ये फाउंडेशन क्लास, इसमें आप सीखेंगे क्या, मैं आपको क्या सिखाऊंगा। एक्चुअली सेंटेंस का स्ट्रक्चर एंड पोजीशन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली सेंटेंस दिखता कैसे है, सेंटेंस में सेंटेंस एक्चुअली सेंटेंस क्या है एंड सेंटेंस कैसे दिखता है, आप सबको पता है। तो डेफिनेशन, हम तो डेफिनेशन नहीं सीखेंगे। डेफिनेशन आपको पता है एक्चुअली सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक शब्द का समूह होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक्चुअली सेंटेंस है एक शब्द का समूह होता है जो पूर्ण अर्थ प्रकाश करता है। माय प्यारे बच्चों, सेंटेंस आपको भी पता है, सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए पंक्चुएशन। जो कैपिटल लेटर से शुरू होता है एंड एंड होता है, कैसे एंड होता है, एक पंक्चुएशन से भी एंड होता है। दैट इज नोन एज द सेंटेंस। मीन्स ही सेंटेंस में, किसी ना किसी सेंटेंस में सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है एंड सेंटेंस में स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए। मीन्स ही सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए, ये मीनिंगफुल भी होना चाहिए एंड एंड में एक पंक्चुएशन मार्क भी आना चाहिए। एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, फुल स्टॉप या तो क्वेश्चन मार्क का मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी होना चाहिए। मीन्स यही है सेंटेंस। एम आई राइट? हम क्या पढ़ाने के लिए आप के सामने आया हूं, ये तो आपको पता है सब, मगर हम डिस्कशन करेंगे एक्चुअली सेंटेंस से, सेंटेंस कैसे दिखता है एंड सेंटेंस रियली सेंटेंस है क्या, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर के ऊपर हम पढ़ेंगे कैसे। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, राजेश इज इंडस्ट्रियस। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस दिखता कैसे है। राजेश इज इंडस्ट्रियस में सब्जेक्ट तो है राजेश एंड इज इंडस्ट्रियस, ये प्रेडिकेट है। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सही है। मीन्स ही हम इस सेंटेंस को कैसे देखते हैं। मीन्स ही ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है क्या, ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है क्या, ये सिंपल सेंटेंस ही है। कितने क्लॉज वाला सेंटेंस है, ये वन क्लॉज वाला सेंटेंस है। और सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, ये स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है। मीन्स ये देखो, सेंटेंस में एक तो पता चला ये सिंपल सेंटेंस, ये कितने क्लॉज वाला सेंटेंस है, वन क्लॉज वाला सेंटेंस। दूसरा है ये सेंटेंस अफर्मेटिव है या तो नेगेटिव है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस में राजेश इज रीडिंग अ नॉवेल इन द लाइब्रेरी। ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। कितने क्लॉज वाला सेंटेंस है, ये वन। ऐसे ही हमको सर्च करना होगा। ये स्टेटमेंट ये डिक्लेरेटिव है या तो इंटरोगेटिव है, ये डिक्लेरेटिव है। क्लियर? देखो, एक तो हमको
ढूंढना होगा, हमको सर्च करना होगा किसी ना किसी सेंटेंस में। एक तो सेंटेंस से कितने क्लॉज वाला सेंटेंस है। देखो ये भी एक सेंटेंस है, राजेश इज इंडस्ट्रियस एंड शी ऑलवेज कंप्लीट्स हर होमवर्क। मीन्स राजेश इज इंडस्ट्रियस एंड शी ऑलवेज कंप्लीट्स हिज, शी राजेश इज इंडस्ट्रियस एंड ही ऑलवेज कंप्लीट्स हिज होमवर्क। ये गलत हो गया, ठीक है। राजेश इज इंडस्ट्रियस एंड ही ऑलवेज कंप्लीट्स हिज होमवर्क। इस सेंटेंस में ये वन सेंटेंस है, क्लॉज टू क्लॉजेस है, टू क्लॉजेस का सेंटेंस है एंड ये स्टेटमेंट। क्लियर? आई वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट बट, ये देखो ये भी एक सेंटेंस है, वन सेंटेंस। कितने क्लॉज वाला? ये टू क्लॉजेस। हमको ऐसे देखना होगा कि हमारा सामने जो सेंटेंस आ रहा है, इस सेंटेंस में कितने क्लॉज है एंड ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंटरोगेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है, ये भी सर्च करना होगा। एंड इस किसी ना किसी सेंटेंस में कितने क्लॉज वाला सेंटेंस है। सपोज वन क्लॉज है, ये सिंपल सेंटेंस होगा। एक से ज्यादा क्लॉज वाला होगा तो या तो कंपाउंड हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मैं प्यारे बच्चों देखो, एक क्लॉज में सपोज किसी ना किसी सेंटेंस एक क्लॉज का होगा तो, किसी ना किसी सेंटेंस एक क्लॉज का होगा तो एक क्लॉज में क्या होना चाहिए? एक क्लॉज में हमको देखना होगा कि किसी ना किसी क्लॉज के अंदर क्या क्या है। क्लॉज में एक सब्जेक्ट होना चाहिए एंड एक प्रेडिकेट होना चाहिए। माय प्यारे बच्चों, किसी ना किसी क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए एंड एक प्रेडिकेट होना चाहिए। एक्चुअली प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट एक्चुअली वर्ड का वो समूह होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मीन्स वर्ड का वो समूह जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है वही है प्रेडिकेट। क्लियर? प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वर्ड का एक समूह होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। किसी ना किसी क्लॉज में एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है एंड एक प्रेडिकेट होना कंपलसरी है। आप सबको पता है जो प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट बिगिन्स विथ ए वर्ब प्लस अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मीन्स वर्ब के साथ अदर वर्ड्स का यूज होगा तो एक वर्ड का भी हो सकता है प्रेडिकेट पार्ट, एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है प्रेडिकेट। एक वर्ड का होगा तो वो वर्ड वर्ब ही होना चाहिए, अदर किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं माय प्यारे बच्चों। मीन्स इधर ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमको ढूंढना होगा, आपको भी ढूंढना होगा इस सेंटेंस में कितने क्लॉज होता है। ये तो एक सेंटेंस है, ये वन सेंटेंस है। ये सेंटेंस में कैसे पता चला वन सेंटेंस? क्योंकि किसी ना किसी सेंटेंस स्टार्टिंग होता है कैपिटल लेटर में एंड एंड होता है एक पीरियड के अंदर, पीरियड में। मीन्स इधर फुल स्टॉप है एंड कैपिटल एस से शुरू हुआ है। शी स्माइल्ड एंड शी सॉ हर फ्रेंड। शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड। इधर देखो ये एक सेंटेंस है, शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड। इधर ये हम कैसे पता चलेगा
इस सेंटेंस में कितने क्लॉज होता है। मीन्स क्लॉज को ढूंढने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इस क्लॉज के अंदर फाइनाइट वर्ब कितने होता है। सपोज इस सेंटेंस में पहले वर्ब को ढूंढेंगे, कितने वर्ब है, वर्ब के अंदर फाइनाइट वर्ब कितना होता है। किसी न किसी क्लॉज में, एक क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मीन्स इधर देखो, सी स्माइल्ड व्हेन सी सॉ हर फ्रेंड, इधर स्माइल्ड भी एक वर्ब है एंड सॉ भी एक वर्ब है। इधर दो वर्ब होता है, मीन्स इधर दो क्लॉज, इधर ये भी एक क्लॉज वाला, ये भी एक क्लॉज, दूसरा क्लॉज। मीन्स इधर सेंटेंस एक होता है एंड टू क्लॉजेस है। टू क्लॉजेस में टू वर्ब ही होता है। एक तो सॉ एक वर्ब है, स्माइल्ड भी एक वर्ब होता है माय प्यारे बच्चों। दूसरा बात, राम इज ए स्मार्ट बॉय, इधर इज एक वर्ब है, इधर क्या है, इज एक वर्ब होता है माय प्यारे बच्चों। इसमें राधा, राम एंड राधा आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। इधर राम एंड राधा आर डिपेंडेंट, इधर आर एक वर्ब होता है। इधर द पीपुल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर वेरी सेंसिटिव, इधर आर भी एक वर्ब होता है। इधर देखो इज वर्ब है, इधर आर, सेंटेंस में आर वर्ब है, इस सेंटेंस में आर वर्ब है। मगर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कितना है, देखो सब्जेक्ट किसी ना किसी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट एंड वर्ब भी आ सकता है ना, किसी ना किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी आ सकता है एंड वर्ब भी आ सकता है। सपोज सब्जेक्ट वन वर्ड का भी हो सकता है एंड सब्जेक्ट मोर देन वन वर्ड का भी हो सकता है। सपोज सब्जेक्ट वन वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। वर्ब एक वर्ड का भी हो सकता है एंड मोर देन वन वर्ड का भी हो सकता है। क्लियर, मोर देन वन वर्ड्स का भी हो सकता है। इधर जो सब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट राम सिंगल वर्ड का है, इधर राम एंड राधा ये है आपका दो वर्ड वाला सब्जेक्ट है। इधर देखो द पीपुल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये मोर देन वन वर्ड का सब्जेक्ट होता है। मीन्स ही सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, वन वर्ड का ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है एंड सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है। सपोज सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। सपोज सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। सपोज सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड का होगा तो ये प्लूरल हो सकता है। सपोज सब्जेक्ट एक से ज्यादा सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। एक से ज्यादा सब्जेक्ट में एक सपोज एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का कुछ मॉडिफायर भी आ सकता है सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट एक ग्रुप ऑफ वर्ड की भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है। क्लियर, आगे जाके हम भी फिर डिस्कशन करेंगे। सपोज किसी न किसी सेंटेंस में, सपोज इधर देखो राम इज ए स्मार्ट बॉय, इधर इज ए आ रहे, ये सब मेन वर्ब ही होता है। मीन्स एक क्लॉज वाला सेंटेंस है कि एक सपोज एक क्लॉज में कितना सब्जेक्ट होना चाहिए, वन सब्जेक्ट होना चाहिए एंड वन मेन वर्ब हो सकता है। किसी ना किसी क्लॉज में, किसी ना किसी क्लॉज में एक क्लॉज के अंदर एक मेन वर्ब आना कंपलसरी होता है एंड एक सब्जेक्ट का आना कंपलसरी होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है एंड सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। द पीपुल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर वेरी सेंसिटिव, इधर जो आर है ये है वर्ब। द पीपुल ऑफ इंडिया, इधर देखो द पीपुल आर वेरी सेंसिटिव, मगर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इधर देखो इंडिया ये भी नाउन है, पाकिस्तान ये भी नाउन है, ये दोनों ऑफ के बाद यूज हुआ है। मीन्स ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है,
ये ऑफ के बाद यूज हुआ है, मीन्स ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज मीन्स बिगिन्स विथ ए प्रीपोजिशन एंड एंड्स विथ ए नाउन। ये द पीपुल ऑफ इंडिया किसके बारे में बात कर रहा है? ये पीपुल के बारे में बात कर रहा है। इधर जो सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है, ये पीपुल है, ये प्लूरल है। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। ये वन क्लॉज वाला सेंटेंस होता है। इस सेंटेंस में कितने क्लॉज है? एक क्लॉज है। कितने सब्जेक्ट है? एक सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट कैसा है? वो सब्जेक्ट प्लूरल है। मीन्स हमको देखना होगा किसी न किसी सेंटेंस दिखता कैसा है, कैसे विजिबल है, कैसे हमारा नजर में हम सेंटेंस को देखते हैं। मीन्स ये सेंटेंस सिंगुलर भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है माय प्यारे बच्चों। और सेंटेंस सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है एंड कॉम्प्लेक्स हो सकता है। देखो वन क्लॉज में वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट तो कंपलसरी है। जो प्रेडिकेट है उसमें कुछ भी आ सकता है, प्रेडिकेट में कुछ भी आ सकता है, मगर कम से कम क्या आना जरूरी है। मीन्स एक सेंटेंस क्लॉज में एक तो सब्जेक्ट आना कंपलसरी है और एक प्रेडिकेट आना कंपलसरी है। वो प्रेडिकेट में कुछ भी आ सकता है, कम से कम क्या आएगा ये जानना जरूरी होता है माय प्यारे बच्चों। सपोज एक शब्द वाला प्रेडिकेट है तो वो जो एक वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का आना जरूरी है ये जानना हमारा जरूरी होता है माय प्यारे बच्चों। मीन्स एक क्लॉज का सेंटेंस होगा तो सपोज एक क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट आना चाहिए एंड एक मेन वर्ब आना चाहिए। मीन्स जो प्रेडिकेट पार्ट में एक से ज्यादा शब्द वाला भी हो सकता है। सपोज एक शब्द वाला प्रेडिकेट है तो ये जो एक वर्ड मेन वर्ब ही होगा एंड वो मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब ही होगा। मीन्स इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट एंड एक मेन वर्ब। मीन्स सब्जेक्ट के बाद सपोज एक ही वर्ड का सेंटेंस, एक ही वर्ड का क्लॉज है तो प्रेडिकेट है तो एक ही वर्ड का प्रेडिकेट है तो वो प्रेडिकेट पार्ट में जो एक वर्ड ही मेन वर्ब होगा। और मेन वर्ब के बाद सपोज एक से ज्यादा वर्ड का है, सपोज प्रेडिकेट एक से ज्यादा वर्ड का है तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकता है, एडवर्बियल्स भी आ सकता है। ये मेन वर्ब के बाद ही आएगा। सपोज माई सिस्टर इज अ सिंगर, इधर इज क्या है? आराम से देखो इज क्या है? इज ये मेन वर्ब ही है, ये मेन वर्ब ही। इधर अ सिंगर नाउन है, सिंगर नाउन है, ये नाउन फ्रेज है। ये क्या रोल प्ले कर रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट ही है, ये कॉम्प्लीमेंट एक नाउन कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। इधर देखो, इधर द नाइट वाज डार्क, ये एडजेक्टिव है, ये भी कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। इधर वी आर रेडी, ये भी एडजेक्टिव है। ये एक वर्ड का, ये प्रेडिकेट दो वर्ड का है, एक तो है ये मेन वर्ब है, उसका बाद ये एडजेक्टिव है। इधर वाज मेन वर्ब है, उसका बाद ये एडजेक्टिव है। इधर ये मेन वर्ब है, उसका बाद ये नाउन है। पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है जो किसके बाद है? ये मेन वर्ब के बाद यूज हुआ है, ये मेन वर्ब के बाद यूज हुआ है। मीन्स किसी ना किसी सेंटेंस में एक क्लॉज का सेंटेंस होगा तो एक प्रेडिकेट के अंदर एक मेन वर्ब आना कंपलसरी है। मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ सकता है, ये सब और क्लॉज भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ये मेन वर्ब के बाद। तब द मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर,
ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये एडवर्बियल फ्रेज। देखो नियर द हाउस, ये लोकेशन शो कर रहा है। ये किसका लोकेशन? ये सब्जेक्ट का लोकेशन शो कर रहा है। ये आउट ऑफ ऑर्डर कंडीशन शो कर रहा है। किसका कंडीशन? सब्जेक्ट का कंडीशन। ये सब कॉम्प्लीमेंट ये एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। योर ब्रदर इज हियर, ये भी पोजीशन शो कर रहा है। ये पोजीशन शो कर रहा है। किसका पोजीशन? सब्जेक्ट का पोजीशन। आवर एग्जामिनेशन इज ओवर, इधर देखो देयर इज अ गार्ड, इधर ये भी सब्जेक्ट इधर रियल सब्जेक्ट ये है। इधर अ बिग पॉन्ड, ये रियल सब्जेक्ट है। इन माई विलेज, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। किसके बारे में बात कर रहा है? ये बिग पॉन्ड के बारे में बात कर रहा है। इधर देखो किसी ना किसी सेंटेंस में, नहीं प्यारे बच्चों, किसी ना किसी सेंटेंस में नंबर ऑफ क्लॉज को सर्च करना होगा। किसी ना किसी सेंटेंस में हमको क्या करना होगा? सेंटेंस में नंबर ऑफ क्लॉज को सर्च करना होगा। नंबर ऑफ क्लॉजेस, जितने क्लॉज होगा, सपोज किसी ना किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज का भी होगा तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट प्लस नंबर ऑफ मेन वर्ब। सपोज किसी ना किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 2 है तो 2 मेन वर्ब आना चाहिए। सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है, बट किसी ना किसी क्लॉज में वर्ब को ढूंढना होगा, कितने वर्ब आ सकता है। क्लियर? मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है। एक सेंटेंस में सपोज एक से ज्यादा क्लॉज वाला सेंटेंस होगा तो नंबर ऑफ क्लॉजेस किसका साथ इक्वल होगा? नंबर ऑफ क्लॉजेस। सपोज नंबर ऑफ मेन वर्ब, सपोज 2 क्लॉजेस है, 2 क्लॉजेस में 2 मेन वर्ब आना चाहिए एंड 2 सब्जेक्ट आना चाहिए। नहीं प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट एक से मोर वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड का भी सब्जेक्ट हो सकता है, बट एक किसी ना किसी क्लॉज में सब्जेक्ट तो एक से ज्यादा वर्ड का हो सकता है, मगर जो वर्ब है ये वर्ब कितने वर्ड का हो सकता है ये हमको जानना होगा। सपोज किसी ना किसी जो वर्ब का स्ट्रक्चर है ना, जो वर्ब का स्ट्रक्चर है, मैक्सिमम वर्ब सब्जेक्ट प्लस एक वर्ड का वर्ब आ सकता है, कम से कम एक वर्ड का वर्ब आ सकता है, उसका बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है। किसी ना किसी सेंटेंस में सबसे कम एक वर्ड का वर्ब आ सकता है तो वो मेन वर्ब ही है। सपोज स्ट्रक्चर नंबर 2 में सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है, 2 शब्द वाला वर्ब होगा तो लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब होगा एंड पहला फर्स्ट वाला वर्ब ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही हो सकता है। थर्ड, सपोज 3 शब्द वाला वर्ब है तो, 3 शब्द वाला वर्ब है तो लास्ट वाला वर्ब हमेशा मेन वर्ब होगा, फर्स्ट वाला वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा, बीच वाला वर्ब हमेशा सपोर्टिंग वर्ब होगा। सपोज 4 शब्द वाला वर्ब है तो लास्ट वाला वर्ब हमेशा मेन वर्ब होगा, फर्स्ट वाला वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा और बीच वाला हमेशा सपोर्टिंग वर्ब, 2 सपोर्टिंग वर्ब मैक्सिमम किसी ना किसी क्लॉज के अंदर सबसे कम एक वर्ब आना चाहिए, वो वर्ब मेन वर्ब ही होगा, वो वर्ब फाइनाइट वर्ब ही होगा। यू हैव टू रिमेंबर इट। मैक्सिमम कितना वर्ब है? मैक्सिमम 4 वर्ब आ सकता है, लास्ट में मेन वर्ब और बीच में सपोर्टिंग वर्ब और पहले आएगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब
देखो क्लियर, ये किसी ना किसी एक क्लॉज का स्ट्रक्चर होता है। एक से ज़्यादा वर्ड वाला सब्जेक्ट हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है, मगर जो वर्ब का स्ट्रक्चर है सबसे कम एक वर्ब ही आ सकता है एंड सबसे ज़्यादा 4 वर्ड वाला वर्ब आ सकता है। क्लियर, वो 4 वर्ड वाला वर्ब में एक ही होगा मेन वर्ब एंड एक ही होगा फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब ही है, ये फाइनाइट वर्ब, ये मेन वर्ब ही है एंड फाइनाइट वर्ब ही है। फाइनाइट वर्ब हमारा एक फाइनाइट वर्ब का ऊपर मेरा एक वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हो माय प्यारे बच्चों। देखो राम इज ए टीचर, राम इज ए टीचिंग इंग्लिश। इधर देखो ये 2 शब्द वाला वर्ब है, ये 1 शब्द वाला वर्ब है। द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड, ये 4 शब्द वाला वर्ब है। इफ शी हैड बीन केयरफुल, इधर 2 शब्द वाला वर्ब होता है। किसी न किसी क्लॉज में एक सब्जेक्ट कंपलसरी है एंड एक प्रेडिकेट कंपलसरी होना चाहिए। ये प्रेडिकेट पार्ट में मेन वर्ब 1 वर्ड का भी वर्ब आ सकता है एंड मैक्सिमम 4 वर्ड का भी वर्ब आ सकता है। 4 वर्ड्स का भी वर्ब आ सकता है एंड 1 वर्ड्स का भी वर्ब आ सकता है। 1 वर्ड का वर्ब आएगा तो वो मेन वर्ब ही होगा। राधा इज इंडस्ट्रियस, इधर इजी है वर्ब, ये इंडस्ट्रियस एक शब्द वाला वर्ब होगा। देखो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में ये 1 सेंटेंस है। ये सेंटेंस कितने क्लॉज है कैसे पता चलेगा? पहले हम सर्च करेंगे कितने वर्ब होता है। ये एक वर्ब है फाइनाइट वर्ब, ये मेन वर्ब है। इधर देखो सी कंप्लीट्स हर होमवर्क, इधर ये भी एक वर्ब है, ये भी मेन वर्ब, इधर ये भी मेन वर्ब। राधा इज इंडस्ट्रियस, ये है आपका एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। क्लियर, इधर देखो ये 2 क्लॉज वाला, इधर ये एक क्लॉज है, इधर ये एक क्लॉज है, मगर ये एक कनेक्टर है। हम आगे जाके चर्चा करेंगे कनेक्टर का ऊपर। देखो आई वांटेड टू गो टू द मार्केट बट इट स्टार्टेड रेनिंग। आई वांटेड टू गो टू द मार्केट, इधर ये वांटेड क्या है? ये वांटेड है वर्ब, इधर इट स्टार्टेड ये भी वर्ब है। इधर मीन्स ये 2 क्लॉजेस है एंड एक सेंटेंस है। एंड शी स्टेड एट होम बिकॉज शी वाज अनवेल। इधर देखो स्टेड, ये स्टेड ये भी वर्ब है एंड इधर बिकॉज शी वाज अनवेल ये भी वर्ब होता है माय प्यारे बच्चों। अंदर ये जो बिकॉज है ना, ये बिकॉज कनेक्टर ही है। ये कनेक्टर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इधर बट भी कनेक्टर है, इधर आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन, ये भी एक कनेक्टर है। इधर ये मेन वर्ब ही है एंड इधर दो वर्ड वाला वर्ब होता है। इधर देखो माय फ्रेंड कॉल्ड मी, इधर ये एक वर्ब है, इधर ये एक वर्ब है मीन्स ये मेन वर्ब है। ये एक क्लॉज मीन्स इधर 1 क्लॉज है, इधर 1 क्लॉज, इधर भी 1 क्लॉज मीन्स ये 2 क्लॉज वाला सेंटेंस होता है। किसी देखो सपोज क्लॉज 1 क्लॉज प्लस अनदर क्लॉज, अदर क्लॉज, दैट इज नोन एज द अदर क्लॉज। 1 क्लॉज प्लस अदर क्लॉज, ये जोड़ने के लिए कनेक्टर का यूज होगा। ये कनेक्टर क्या है? ये कनेक्टर 2 प्रकार का हो सकता है। एक कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर एंड सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर। बस सबऑर्डिनेटर, एक सबऑर्डिनेटर होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। मीन्स हम आगे जाके भी चर्चा करेंगे उस क्लॉज के कनेक्टर के बारे में। मीन्स 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए कि कनेक्टर आवश्यकता होता है। द टीचर एंटर द क्लास एंड ये एक कनेक्टर है। देखो किसी ना किसी सेंटेंस का क्लॉज को ढूंढने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द कनेक्टर।
आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कनेक्टर, सपोज कनेक्टर 1 आपको मिल गया, मीन्स ही 1 + 1 2 क्लॉज होगा। सपोज कनेक्टर 2 आ गया आपका सामने किसी ना किसी सेंटेंस में, सपोज यू हैव टू सर्च 2 कनेक्टर्स, इफ यू हैव टू सर्च 2 कनेक्टर्स देन व्हाट विल बी द क्लॉजेस एंड यू हैव टू गट 3 क्लॉजेस, 3 क्लॉज अवश्य होगा। 2 कनेक्टर मीन्स ही 3 क्लॉज, 2 कनेक्टर मीन्स 3 क्लॉज। देखो किसी ना किसी, हाँ एक मैं बता देता हूं, राधा इज रीडिंग अ नॉवेल इन द लाइब्रेरी। इधर देखो, राधा इज रीडिंग ए नॉवेल इन द लाइब्रेरी। इधर जो वर्ब है ना, इज रीडिंग, ये वर्ब है। राधा क्या कर रहा है? राधा क्या कर रहा है? राधा पढ़ रहा है। मीन्स क्या, मीन्स एक्शन के बारे में बात हो रहा है। क्या का जवाब आगे अब राधा क्या पढ़ रहा है? सपोज आप पढ़ने के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो क्या पढ़ रहा है? नॉवेल। आ गया ऑब्जेक्ट, मीन्स ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। देन कहां पढ़ रहा है? इन द लाइब्रेरी। ये आएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज देखो, ये एक ही इधर 2 वर्ड का वर्ब है, मगर एक ही मेन वर्ब है एंड एक ही फाइनाइट वर्ब है। जितने फाइनाइट वर्ब होगा, जितना ही मेन वर्ब होगा और फाइनाइट वर्ब होगा, सपोज एक ही मेन वर्ब है, एक ही क्लॉज होगा। मीन्स ये 1 सेंटेंस एंड ये सेंटेंस 1 क्लॉज वाला सेंटेंस, एक क्लॉज वाला सेंटेंस। देन राधा इज इंडस्ट्रियस, एक पार्ट हो गया राधा इज इंडस्ट्रियस। इधर इज है वर्ब एंड शी कंप्लीट्स हर होमवर्क। इधर एंड क्या है? एंड एक कनेक्टर है, कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर। इधर ब कोऑर्डिनेटर, इधर ये वर्ब होगा। मीन्स इधर 2 क्लॉज है, 1 सेंटेंस एंड 2 क्लॉजेस। राधा कंप्लीट्स हर होमवर्क बिकॉज शी इज इंडस्ट्रियस। इधर देखो, इधर ये कंप्लीट्स है ना, ये वर्ब है। इधर ये कंजक्शन, ये कनेक्टर, ये कंजक्शन। इधर इज है, ये वर्ब। मीन्स ऐसा आपको ढूंढना होगा। मीन्स एक कनेक्टर मीन्स 2 क्लॉज, ये क्लॉज में ये मेन वर्ब, ये क्लॉज में ये मेन वर्ब, मीन्स 2 क्लॉजेस में 2 मेन वर्ब। इधर ऑल्दो राधा इज इंडस्ट्रियस एंड सी समटाइम्स नीड्स हेल्प। इधर देखो, समटाइम्स नीड्स, ये वर्ब है, ये मेन वर्ब। इधर ये भी मेन वर्ब, ऑल्दो ये कनेक्टर आ गया। मीन्स ये एक 2 क्लॉज है, एक सेंटेंस, ये 1 सेंटेंस है, ये 1 सेंटेंस बट 2 क्लॉजेस, 2 क्लॉजेस। राधा हु इज इंडस्ट्रियस, इधर देखो, हु इज इंडस्ट्रियस ऑलवेज कंप्लीट्स हर। इधर ये कंप्लीट्स है, ये मेन वर्ब है। इधर हु इज इंडस्ट्रियस, ये कनेक्टर है एंड इज है क्या? इज है वर्ब, इज है वर्ब। आपको ये मीन्स ये एक क्लॉज एंड इधर ये भी, ये टोटल ये एक क्लॉज, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। देखो, सेंटेंस को लॉन्ग बनाने के लिए आप सबको पता है, किसी ना किसी सेंटेंस को हम लॉन्ग खींचे, लंबा करेंगे। किसी ना किसी सेंटेंस को हम लंबा करने के लिए, मीन लार्ज करने के लिए हमको प्रीपोजिशन का जरूरत होगा या तो कंजक्शन का जरूरत होगा। किसी ना किसी सेंटेंस को लॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या जरूरत है? आइदर प्रीपोजिशन जोड़ के हम लंबा कर सकते हैं एंड कंजक्शन के सहारा से हम भी लंबा कर सकते हैं क्लॉजेस को। मगर ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्लॉजेस और प्रीपोजिशन को, प्रीपोजिशन के माध्यम से हम लंबा खींच सकते हैं।
किसी ना किसी क्लॉज को जोड़ने के लिए हमको कंजक्शन का जरूरत होता है, प्रीपोजिशन का नहीं। किसी ना किसी कंजक्शन को जोड़ के हम किसी ना किसी क्लॉज को लंबा बना सकते हैं। मीन्स एक क्लॉज के एक क्लॉज और दूसरा क्लॉज को जोड़ने के लिए हमको एक कंजक्शन का आवश्यकता होता है। क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजक्शन का आवश्यकता होता है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन या तो कंजक्शन के माध्यम से हम सेंटेंस को लंबा खींच सकते हैं। मीन्स इफ यू हेल्प मी आई विल गिव यू सम मनी। देखो इधर देखो ये कंजक्शन है, ये सेंटेंस है, ये दो क्लॉज वाला, ये एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज नंबर 1, ये क्लॉज नंबर 2। मीन्स इस सेंटेंस में एक तो मेन क्लॉज होगा, ये मेन क्लॉज है, हम डिस्कशन करेंगे। ये अदर क्लॉजेस है, ये अदर क्लॉजेस है, एक से ज़्यादा क्लॉज। ये एक से ज़्यादा क्लॉज वाला सेंटेंस होता है। शी आस्क्ड मी व्हाई राजेश हैड लेफ्ट द टाउन। इधर देखो ये सी आस्क्ड, इधर ये आस्क्ड है भव, इधर ये कनेक्टर है, ये हैड लेफ्ट, इधर ये भव। मीन्स इधर ये कनेक्टर का माध्यम से हमको पता चल जाता है दो क्लॉज है। दो क्लॉज होगा तो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हम किसका सहारा लिया? हम कनेक्टर का सहारा लिया। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन प्रेज्ड द बॉय हु, इधर ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है। देन ये कनेक्टर इस सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है क्योंकि हु ओन द फर्स्ट प्राइज। थर्ड सेंटेंस में आफ्टर डूइंग माई वर्क आई डिसाइडेड टू मीट माई फादर। माई प्यारे बच्चों थोड़ा इस सेंटेंस का ऊपर ध्यान दो। ये कितने क्लॉज का सेंटेंस है? मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप थोड़ा देखिए ये कितने क्लॉज का सेंटेंस है। ये क्या दो क्लॉज, ये एक क्लॉज है? नहीं, ये एक क्लॉज है क्योंकि क्लॉज को जानने के लिए हमको पहले फाइनाइट वर्ब का ऊपर, मेन वर्ब का ऊपर हमको फोकस करना होगा। वर्ब है क्या? सपोज वर्ब नहीं है तो वो कभी भी क्लॉज नहीं हो सकता। देखो ये आफ्टर डूइंग माई होमवर्क बा आफ्टर डूइंग माई वर्क, ये एक फ्रेज होता है, ये एक फ्रेज, क्लॉज नहीं है क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है। मीन्स इसमें मेन वर्ब नहीं है। देखो इधर आई डिसाइडेड, इधर डिसाइडेड है, ये मेन वर्ब। मीन्स एक ही वर्ब है, ये एक ही मेन वर्ब है। मीन्स वन क्लॉज है, वन क्लॉज एंड वन सेंटेंस, एक क्लॉज एंड एक सेंटेंस। इधर देखो the boys of a section A and the boys of and girls of a section B decided to help the students of Sai International and ODM school. इस सेंटेंस में you have to find how many clauses are there. In this sentence you have to find how many clauses are there. एक तो the boys of a section A and section B, इसमें and है, कनेक्टर है, मगर ये किसका साथ जोड़ने का काम कर रहा है? किसी क्लॉज को क्लॉज के साथ नहीं है। इसमें देखो सेक्शन है डिसाइडेड, ओनली एक ही मेन वर्ब है, एक ही मेन वर्ब है, कोई दूसरा वर्ब नहीं है। समझ में आ गया? मीन्स सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को जोड़ने के लिए एंड का यूज हुआ है क्योंकि जो कनेक्टर है ना किसी वर्ड को भी जोड़ सकता है, किसी ना किसी क्लॉज को भी जोड़ सकता है, किसी ना किसी सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। ये कंजक्शन का काम ही होता है जोड़ने का। क्लियर? हमेशा ये इसमें एक ही क्लॉज का ये वन सेंटेंस ही है एंड वन क्लॉज वाला सेंटेंस है। एक ही क्लॉज वाला सेंटेंस है एंड एक ही सेंटेंस है, मगर हम एनलार्ज किया हुआ है
with the help of a connector, with the help of a preposition। माय प्यारे बच्चों, आज का क्लास इतना ही रखेंगे, आगे जाके फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास आपको कैसे लगा? सपोज आप मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए। माय प्यारे बच्चों, टाटा बाय बाय।